हिंदू धर्म में शक्ति पूजा की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा भवानी की उपासना नवरात्र में विशेष रूप से किए जाने की परंपरा है। अधिकांश लोगों को चैत्र मास और अश्विन मास के नवरात्रों की ही जानकारी होगी, जबकि आषाढ़ और माघ मास में भी नवरात्र आते हैं, जिन्हें गुप्त नवरात्र कहा जाता है। चैत्र मास और अश्विन मास के नवरात्रों को क्रमशः वासंतिक और शारदीय नवरात्र कहा जाता है। नवरात्र में प्रतिपदा से नवमी तिथि तक मां दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है। कम ही लोग जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने शारदीय नवरात्र की शुरुआत की थी। श्री राम ने शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की आराधना 9 दिनों तक निराहार रहकर की थी। रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए इस व्रत की सलाह भगवान श्री राम को ब्रह्मा जी ने दी थी। नवरात्र में प्रथम दिवस घट स्थापना के उपरांत मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की उपासना की जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर उत्पन्न होने से मां का एक नाम शैलपुत्री पड़ा। इनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था। बैल पर सवार और त्रिशूल धारण करने वाली मां शैलपुत्री की शक्तियां अनंत हैं। इनकी कृपा से मानसिक स्थिरता आती है और जीवन में उमंग और आनंद व्याप्त हो जाता है। शारदीय नवरात्र और मां परांबा भगवती का पूजन स्तवन, मां परांबा भगवती दुर्गा का, अष्टभुजी दुर्गा का, और तत्कालीन उसी समय प्रथमम शैलपुत्री चा मां परांबा भगवती शैलपुत्री। ये देखिए, कछु दिन भोजन बारी बतासा किए, कछु दिन कछु उपवासा, बेल पात में गिरे सुखाई, 3 सहस्र संबत्ति खाई, तब परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयो परना। शैलपुत्री भगवान शिव की प्रिया, जिन्होंने तपस्या के माध्यम से भगवान शिव को प्राप्त किया है। नंदी की सवारी है, त्रिशूल हाथ में है, कमल है। ऐसे शैलपुत्री मां की हम अर्चना करते, वंदना करते, पूजन करते हैं। और सच्चे दरबार की जय। नवरात्र के द्वितीय दिवस तप का आचरण करने वाली मां ब्रह्मचारिणी की उपासना का विधान है। जयमाला और कमंडल धारण करने वाली माता ब्रह्मचारिणी प्रसन्न होकर बाधाओं को दूर करती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी विचलित न होने और सर्वत्र विजय का वरदान देती है। मां परांबा भगवती प्रातः कालीन का समय है, दूसरा नवरात्र है। मां परांबा भगवती ब्रह्मचारिणी का स्तमन, पूजन, अर्चन, वंदन करें, जिससे कि सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे और जीवन स्मूथ हो जाएगा, जीवन अच्छा बनेगा, पर संयुक्त परिवार प्रणाली में पड़े होगी। और सच्चे दरबार की जय। नवरात्र के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। सिंह पर सवार माता चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं, जिनमें खड्ग आदि शस्त्र और बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। माता चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं नष्ट हो जाते हैं और वह सिंह के समान निडर और पराक्रमी होकर यश प्राप्त करता है। मां परांबा भगवती सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे। आज तीसरा नवरात्र है। तृतीयम चंद्र घंटे थी, मां चंद्र घंटा के रूप में, जिनके आधे यहाँ पर घंटा, आधा घंटा विराजमान है।
और भगवती आप देखते हैं ना, तलवार, धनुष, तीर, कमान और अपना क्या नाम त्रिशूल और सिंह की सवारी है। प्रथम शैलपुत्रिका, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटे थी। मां परामा भगवती चंद्र घंटा को प्रणाम है। आप सबका मंगल हो, समाज का मंगल हो, देश का मंगल हो, राष्ट्र सुखी रहे, कन्याओं की रक्षा हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो। और सच्चे दरबार की जय। नवरात्र के चौथे दिन माता कूष्मांडा की उपासना का विधान है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की थी। शेर पे सवार मां कूष्मांडा की अष्टभुजाएं हैं। माता कूष्मांडा के उपासक को रोग, शोक नहीं सताते और उसके यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। ये माता शीघ्र प्रसन्न होने वाली है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटे कूष्मांडे चतुर्थकम। मां पराम्बा भगवती कूष्मांडा गदा विराजमान है, चक्र विराजमान है, हाथ में धनुष है, बाण है, पुष्प है, कमल है और मां सिंह की सवारी कर रही है। ऐसे सुंदर स्वरूप को भगवान परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर की कृपा से आपको दर्शन हुए हैं। भगवती के दर्शन करें। आप सबके लिए मंगल कामना। और सच्चे दरबार की जय। भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की नवरात्र के 5वें दिन उपासना की जाती है। शुभ्र वर्ण और कमल के आसन पर विराजमान 4 भुजों वाली स्कंद माता अपने भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण करती हैं। उपासक को मृत्यु लोक में ही परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। और सच्चे दरबार की जय। छठे दिन महिषासुर का वध करने वाली माता कात्यायनी की उपासना का विधान है। भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए व्रज की गोपियों ने माता कात्यायनी की यमुना तट पर पूजा की थी। जिन कन्याओं के विवाह में विलंब हो रहा हो, उन्हें माता कात्यायनी की उपासना करनी चाहिए। 4 भुजाओं वाली माता कात्यायनी की उपासना से सरलता से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है और रोग, शोक, भय, संताप का नाश होता है। कात्यायनी जिस प्रकार से ऋषि सबका कल्याण करते हैं, ऐसे कात्यायनी मां पराम्बा भगवती कात्यायनी सभी का कल्याण करती हैं, सभी को सुख प्रदान करती हैं। मां पराम्बा भगवती को प्रणाम करते हैं। और सच्चे दरबार की जय। सातवें दिन मां कालरात्रि की उपासना करते हैं। घने अंधकार के समान काले रंग और बिखरे बालों वाली माता कालरात्रि के 3 नेत्र हैं जो गोलाकार हैं।
माता जब सांस लेती हैं और निकालती हैं तो उनकी नासिका से भयंकर ज्वाला निकलती है। गधे पर सवार माता कालरात्रि का स्वरूप अवश्य ही भयानक है, लेकिन वो हमेशा शुभ फल देने वाली है। माता अपने उपासकों के शत्रुओं और गृह बाधाओं का नाश करती हैं। माँ भगवती काली चंड मुंड का संहार करने वाली, महिषासुर का रक्तपान करने वाली माँ पराम्बा भगवती सप्तमम कालरात्रि की 7वीं देवी है कालरात्रि। जो नहीं मानते हैं ना, आप तो यही जरूरत है कलयुग में जितने भ्रष्टाचारी आतंकवादी है उन सबका वध करो माँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए हम सब का जीवन सुंदर हो। माँ पराम्बा भगवती सप्तम नवरात्र की अधिष्ठात्री देवी माँ कालरात्रि आपको प्रणाम करते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। नवरात्रि के 8वें दिन नारी शक्ति, ऐश्वर्य और सौंदर्य की देवी माता महागौरी की उपासना आराधना होती है। अष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए माता से प्रार्थना करती हैं। महागौरी के पूजन से सभी अन्य देवियां प्रसन्न होकर उपासक को सर्वाधिक कल्याण का आशीर्वाद देती हैं। और 8वें दिन नवरात्र की अधिष्ठात्री देवी महागौरी 8वें सुंदर त्रिशूल धारण किए हुए हैं, वरद मुद्रा है, आशीर्वाद मुद्रा है, बैल की सवारी है। माँ के दर्शन कर रहे हैं ना। अष्टमी मनाते, कन्या पूजन करते, इसलिए आज ये भी संकल्प आप लोगों की कन्या पूजन, भ्रूण हत्या नहीं होने देंगे, जन जागरण करेंगे। हम मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए महिला सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे। और जो कन्या पूजन करते हैं आप, भगवती का पूजन है, इसलिए ये संकल्प लेते हैं और संकल्प लेकर के उसका प्रचार भी करें कि किसी प्रकार की कन्याओं को कुदृष्टि डालने वाले। बोल सच्चे दरबार की जय। अंतिम नवरात्र को सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली माता सिद्धरात्रि की उपासना की जाती है। देवी पुराण के अनुसार इन्हीं देवी की कृपा से भगवान शिव को सिद्धियां प्राप्त हुई थी। इन्हीं की अनुकंपा से शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ था और अर्धनारीश्वर कहलाए थे। अष्ट दुर्गाओं की पूजा उपासना शुद्ध मन और विधि विधान से करते हुए सिद्धरात्रि की उपासना पूर्ण करने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माँ पराम्बा भगवती सिद्धदात्री आपके समस्त आपके मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाली माँ सिद्धदात्री का पूजन, कन्या पूजन हो रहा है। संकल्प लें कि हम कन्या पूजन करेंगे तो हम कुदृष्टि नहीं डालें किसी बाला पर, किसी कन्या पर, किसी किशोरी पर। अगर कोई ऐसा कर रहा होगा तो उसको समुचित उत्तर दिया जाएगा। इसी प्रकार से भ्रूण हत्या बंद हो, महिलाओं की सशक्तिकरण हो, महिलाओं की रक्षा हो, इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए नवरात्रि की देवी जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, दुष्ट दल निदामिनी दुति गाता। बोल सच्चे दरबार की जय। अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन का बड़ा महत्व है। इस दिन कन्या बुलाकर उनके पांव धोकर साफ आसन पर बैठाएं, तिलक लगाएं, कलाई पर रक्षा सूत्र बांधें। कन्याओं को भोजन परोसने से पहले मां दुर्गा को भोग लगाएं, फिर प्रसाद स्वरूप
कन्याओं को खिलाएं। 9 कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन कराने का प्रचलन है। बालक को भैरव बाबा का स्वरूप माना जाता है, उसे लांगुरिया भी कहते हैं। कन्याओं को विदा करने से पहले अनाज, रुपया, वस्त्र भेंट करें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद अवश्य लें। ध्यान रहे, कन्या पूजन के बिना अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता। कन्या पूजन से ऐश्वर्य, भोग, मोक्ष, विद्या, राज्य पद, सिद्धि, सुख, संपदा, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ध्यान रहे, यदि आप नवरात्रि का उपवास रख रहे हैं तो ब्रह्मचारी व्रत का पालन करें। झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, कन्या या महिला का अपमान ना करें, मद्यपान और मांसाहार से दूर रहें, प्याज, लहसुन ना खाएं। विशेष बात ये भी कि पूजा उपासना पूरे विधि विधान से करें ताकि माता की कृपा के पात्र बन सकें। बोल संजय